और अब बात ज्ञानवापी पर संगीत का बाबरी सुर की, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर जहां एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है, वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने ज्ञानवापी मसले की तुलना बाबरी से करके देश की राजनीति गरमा दी है। संगीत सोम ने कहा है कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी जैसा होगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर समाधान कैसे होगा। जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां पर स्वास्तिक बना हुआ है, वहां पर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। आप जानते हैं कि जब वहां लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं तो सुभान होगा। कब खत्म होगी ज्ञानवापी की लड़ाई, संगीत सोम ने बाबरी की याद दिलाई। आप भी जानते हैं कि 92 में हुआ वो 22 में होगा। अयोध्या मॉडल से होगा समाधान, क्या बढ़ेगा सियासी घमासान। आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण होकर वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अदालत की चौखट पर खड़े ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भाजपा नेता संगीत सोम ने बाबरी का ऐसा तड़का लगाया कि देश की राजनीति में भूचाल ला दी, क्योंकि संगीत सोम ने एक नहीं बल्कि एक साथ कई भड़काऊ बयान दे दिए, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या ज्ञानवापी के साथ वही होगा जो बाबरी ढांचे के साथ 1992 में हुआ। जो 92 में हुआ क्या वो सही नहीं था, वो कोर्ट से भी साबित हो गया ना, हो गया कि वहां मंदिर था। तो इसी तरीके से आज ज्ञानवापी के बारे में हम कह रहे हैं वहां भी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। संगीत सोम ने यह बयान मेरठ के ज्वालागढ़ में दिया, जहां वो महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। अपने इस बयान को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। ज्ञानवापी मामले को लेकर अब सियासत गर्म है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अब ज्ञानवापी को लेकर एक बयान दिया और इस बयान को कहीं न कहीं राजनीतिक महकमे की हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। संगीत सोम ने कहा कि 92 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी। अब इस बयान के बाद सियासी महकमे में हलचल है और हर नेता इसको सियासी नजरिए से देखता नजर आ रहा है। संगीत सोम ने ज्ञानवापी पर 92 की याद दिलाकर एक नई चिंगारी भड़का दी है, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर अदालत में लगातार सुनवाई का दौर जारी है, ताकि आपसी सहमति से बीच का रास्ता निकाला जाए। मंगलवार को भी कोर्ट में 90 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कुछ खास तथ्य अदालत में पेश करने के लिए बुधवार तक का समय मांगा, जबकि मस्जिद पक्ष की तरफ से फिर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग उठाई गई। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से तहखाने के भीतर के हिस्से का सर्वे कराने की मांग जोरदार तरीके से रखी गई। साथ ही मस्जिद परिसर के भीतर बैरिकेडिंग के भीतर के हिस्से को भी सर्वे में शामिल करने की मांग की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं की लगातार मांग है कि एडवोकेट कमिश्नर को पूरे ज्ञानवापी परिसर का जायजा लेने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के दौरान एक मांग पर दोनों पक्षों की सहमति भी बनी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन खुद मौजूद रहकर सर्वे कराए। इस पर जज ने कहा कि अगर जरूरत समझेंगे तो वो खुद मौके पर जाएंगे। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने सर्वे को लेकर कोर्ट के सामने अपनी बातें भी रखी। वहीं एबीपी गंगा के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर के तहखाने की ही बताई जा रही, जिसे वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद सिंह ने अपने कैमरे से कैद किया था। ये तस्वीरें 1991 की हैं, जिसमें मस्जिद के भीतरी हिस्से का वो तहखाना नजर आ रहा, जहां पहुंचकर सर्वे की याचिकाकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। तहखाने में पहली बात तो ये देखिए कि 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर साइड एक दक्षिण साइड। दक्षिण साइड में जो दरवाजा है वो उसकी ताली व्यास जी के पास रहती थी। अब तो व्यास जी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, अब वो जिलाधिकारी के पास ताली रह रही है। जब ताली दरवाजा खुला, हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं, वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं, वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या इन तस्वीरों के बाद ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आएगा, क्योंकि अब सर्वे किस तरह से होगा और उसकी क्या भूमिका होगी, इस पर पूरे देश की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। क्योंकि पहले सर्वे के दौरान खूब हंगामा हुआ था,
लेकिन अब संगीत सोम ने बाबरी की बात कहकर सियासत का तड़का लगा दिया है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।